Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, this is the third part of this chapter, and today we will start our video with the page 203. So let's start. Do we see all objects due to reflected lights? Our topic is nearly everything you see around us due to reflected light. सभी को पता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें कहीं भी दिखाई देती है, that is all because of reflected light. Moon is example of that. Moon, for example, receive light from the sun and reflect it. Moon क्या करता है, receive करता है light, किससे लेता है, sun से, और उसको reflect करता है. वो reflected light जब हमारी आँखों में पहुँचती है तो हमको moon चमकता हुआ दिखाई देता है. That's how we see the moon. The objects which shines in the light of other objects are called illuminated objects. जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट से लाइट लेके और रिफ्लेक्ट बैक करके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, illuminated objects. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, ऑल आर illuminated object. कैन यू नेम अदर सच ऑब्जेक्ट्स? जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं जो खुद अपनी लाइट इमिट नहीं करती हैं पर वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं लाइट्स को, ऑल आर illuminated objects. There are other objects which give their own light such as sun, fire flame. Fire flame का मतलब होता है जुगनू, of a flame of a candle, and light and electric lamp. जैसे क्या नाम है, आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं जैसे जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन है या फायर है या फ्लेम है. फ्लेम क्या नाम, फ्लेम ऑफ अ कैंडल, कैंडल में से निकलने वाली जो फ्लेम होती है वो. एंड इलेक्ट्रिक लैम्प है. ये सब क्या होती हैं, इनकी खुद की लाइट होती है. देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, दैट इज़ हाउ वी सी देम. So the object which emit their own light are called luminous object. जो अपनी लाइट खुद देते हैं, that objects are known as luminous object. तो आपको समझ में आ गया होगा what is the difference between illuminated objects and luminous objects. Illuminated objects वो होते हैं जो reflect back करते हैं लाइट, और luminous object वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है. I have a question. Can a reflected ray be further reflected if incident on other mirror? Yes, it can be reflected. Let us find out. Reflected light can be reflected again. हाँ, reflected light भी वापस reflect होती है. Recall the last time you visited the hairdresser. She or he makes you sit in front of the mirror. After your haircut is complete, he or she holds the mirror behind you and show you how the hair has been cut. Do you know how you could see the hair at the back of your head? कई बार तब तुम लोग अपने बाल कटाने के लिए जाते हो तो बाल कट जाते हैं तो हेयर ड्रेसर पीछे की साइड आपके बैक में पीछे के बालों की शेप को दिखाने के लिए वो पीछे आपके एक छोटा सा मिरर लेके खड़ा हो जाता है, और उस मिरर में आप अपने पीछे के हेयर कैसे कटे हैं वो देख पाते हैं. आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा. पहली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6th. परहेली ने रिकॉल किया कि उसने क्लास 6th में पेरिस्कोप बनाना सीखा था. द पेरिस्कोप मेक अस टू मेक यूज़ ऑफ 2 प्लेन मिरर्स. पेरिस्कोप कैसा था, 2 प्लेन मिरर से बना हुआ था, Z शेप में था. कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 मिरर्स एनेबल अस you to see objects which are not visible directly. Periscope are used in submarines, tanks, and also by soldiers in bunkers to see things outside. पेरिस्कोप किस शेप का था याद कीजिएगा अगर आप, तो Z शेप का था. उसका एक पार्ट जो होता है वो ज़मीन के अंदर, अगर आपने बंकर्स खोद रखे हैं या जहाँ भी आपको नीचे बैठ के उसको देख सकते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो जिस चीज़ को देखना होता है वहाँ पर लगा होता है. वहाँ से रेज जो होती हैं एंटर करती हैं फर्स्ट पार्ट से और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आइज़ तक पहुँचती हैं. तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 6th के अंदर, और ये भी पता है आपको पेरिस्कोप कहाँ यूज़ होता है, बंकर्स में, सबमरीन्स में सोल्जर्स यूज़ करते हैं. तो अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम बार्बर के शॉप पे जाते हैं तो हमारे को अपने पीछे का पोर्शन कैसे दिखाई देता है, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है. तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब जो पीछे के बाल हैं आपके, वो उसकी इमेज कहाँ बनती है, वो छोटे से मिरर पर जो कि बार्बर लेके खड़ा होता है. वो इमेज जो आपकी वर्चुअल इमेज है वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक होती है आपके आगे वाले लगे हुए मिरर के ऊपर. वो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके फिर आपकी आंखों तक पहुंचती है और आपको कोई भी चीज़ दिखाई, जो पीछे की साइड के हेयर्स हैं आपके वो दिखाई देते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन ये है.
So our next topic is multiple images. You are aware that plane mirror forms only a single image of an object. सबको पता है कि plane mirror single object ही बनाता है, form करता है. What happens if two plane mirrors are used in combination? Let us see, अगर दो plane mirror को हम combine कर दें तो क्या होगा, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. Now students, we will perform activity 16.5. अब इसमें हमें ये देखना है कि अगर दो प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज जो फॉर्म होगी, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड. इसी तरह से हम लोग क्या करते जाएंगे, दो जो क्या नाम मिरर्स हैं उनके बीच का जो एंगल है उसे कम या ज़्यादा करते जाएंगे और ये देखते जाएंगे नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेंगी. Take two plane mirrors, set them at right angle. Right angle वही perpendicular to each other with their edges touching, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है. To hinge them you can use adhesive tape. अब दोनों को अगर आपको एकदम फिक्स रखना है तो आपको क्या है, एडेसिव टेप से भी आप चिपका के उनको परपेंडिकुलर रख सकते हैं प्लेन मिरर्स को. प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन द मिरर्स. अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइन को दो मिरर्स के बीच में रख देंगे. हाउ मैनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी. आपको ये बताना है कि इमेजेस कितनी बनेंगी. तो हाउ मैनी इमेजेस आर फॉर्म्ड यू कैन फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स -1. मतलब ये हुआ 360 अपॉन 90. एंगल बिटवीन द टू मिरर इज़ 90 -1. तो 9 4 36 एंड 0 0 कैंसिल. तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3. तो हम कह सकते हैं कि अगर 90 डिग्री का एंगल है दो मिरर्स के बीच में तो 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड. नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द एडेसिव tape at different angles, says 45, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री एट्सेट्रा. अब आप ये भी जो है दो जो प्लेन मिरर्स हैं उनके बीच का एंगल 45 डिग्री लिख रखिए. तो बताइए कितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस बनेंगी. उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, 360 डिग्री अपॉन 45 -1 डिवाइड करके जो आंसर आए वो आप निकाल सकते हैं. ऐसे ही आप 360 डिग्री अपॉन 60 -1 कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हैं. तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर placed and the angle between them, the two plane mirrors, is what. Now note down the number of images of the object in each case. Finally set the two plane mirror parallel to each other. अब finally आप तो क्या करो, दो plane mirrors को parallel रख दो and find out how many images of candle are placed between them are formed. अब ये find out करो कि कितनी images बनेंगी. तो ये ध्यान रखो बच्चों, जब दो प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर रखे जाते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं. कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप. अब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हेयर ड्रेसर, जो मैंने पहले बताया था कि हेयर ड्रेसर की शॉप पे अगर आप जाते हैं और आपके हेयर कैसे कटे हैं उसको पीछे से आप देखना चाहते हैं तो जो हेयर ड्रेसर होता है वो आपके पीछे की साइड में एक छोटा सा आपको मिरर रख देता है. फिर आप उससे देख पाते हैं कि पीछे की जो कटिंग हुई है वो किस टाइप की हुई है. इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो आपके पीछे की हेयर्स है उसकी इमेज, वर्चुअल इमेज उस छोटे वाले मिरर के ऊपर जाकर बनेगी. वही वर्चुअल इमेज रिफ्लेक्ट बैक होगी और वो बड़े वाला इमेज जो आपके सामने रखा हुआ है उसमें वो वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देगी. वो ही इमेज वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आँखों में पड़ेगी और आपको वो अपने पीछे का जो पार्ट है, जो हेयर कट किया है उसने जिस टाइप से, वो पीछे का पार्ट आपको दिखाई देगा. इसको हम ये भी कह सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय mirrors placed at an angle to one another is used in kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. You can also make a kaleidoscope yourself. और ये ही जो होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है कलेडोस्कोप. उसके अंदर भी यही फॉर्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप भी कलेडोस्कोप अपने घर में बना सकते हैं. उसके लिए एक्टिविटी 16.6 है.
To make a kaleidoscope, get 3 rectangular mirrored strip, each about 15 centimeter long and 4 centimeter wide. अब kaleidoscope बनता कैसे है? उसको बनाने के लिए आपको 3 एक प्लेन मिरर की स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी लंबाई हो 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई विड्थ हो 4 सेंटीमीटर हर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की. जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म एज शोन इन फिगर. और आपको कैसे करना है, तीनों के तीनों मिरर्स को ज्वाइन कर देना है और बिल्कुल उस शेप में आ जाएंगे वो मिरर्स तीनों जोड़ने के बाद में, जैसे कि क्या होता है, प्रिज्म होता है. फिक्स दिस अरेंजमेंट of mirror in a circular cardboard or a tube of thick chart paper. उसके बाद इस प्रिज्म को जो आपने 3 रेक्टेंगुलर मिरर की स्ट्रिप्स को जोड़ के बनाया है, उसको किसके बीच में फिक्स कर दो, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड से बना हुआ या क्या नाम थिक पेपर से बनी हुई ट्यूब के अंदर. मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप. आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो आपकी सर्कुलर जो ट्यूब बनाई है आपने, वो जो मिरर के प्रिज्म से थोड़ी सी बड़ी हो. क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क. एक एंड में आप क्या करो, कार्डबोर्ड डिस्क से उसको क्लोज कर दो. किसको, आपकी सर्कुलर जो आपने ट्यूब बनाई है उसको. अब बीच में क्या कर दो, उसके होल कर दो, जिससे कि आप अंदर उसको देख सको. विच यू कैन सी. To make the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard. और उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए, आपकी स्ट्रिप को ड्यूरेबल बनाने के लिए क्या करो, कार्डबोर्ड की स्ट्रिप से पहले एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट को आप स्टिक कर दो. इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्लास्टिक स्ट्रिप और उसके ऊपर कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड में क्या कर रखा है आपने, छेद कर रखा है. Now students, what you will do is, at the other end touching the mirror, fix a circular glass plate. Place on this glass plate several small pieces of colored glass, broken pieces of colored bangles. Close this end of tube by ground glass plate. Now allow enough space for the color pieces to move around. अब हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में तो मैंने जैसे बताया आपको, पहले एक ट्रांसपेरेंट पेपर लगाएंगे, उसके बाद में एक कार्डबोर्ड जिसमें छेद किया हुआ है वो लगा देंगे, लेकिन दूसरा एंड जो पाइप का है उसको भी क्लोज कर देंगे हम लोग, और उसके पहले हम लोग कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ उसके अंदर डाल देंगे और आपका कलेडोस्कोप रेडी है. नाउ योर कलेडोस्कोप इज़ रेडी. When you peep through the hole, you will be able to see a variety of patterns in the tube. अब जैसे ही आप उसको कार्डबोर्ड में जो आपने छेद किया है वहाँ से अंदर से पीप करोगे और उसको राउंड उसको घुमाओगे, तो आप क्या देखोगे, वेराइटी ऑफ पैटर्न्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे. ये सारे पैटर्न बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स, अलग अलग कलर के पैटर्न्स आपको बनते हुए उस ट्यूब के अंदर दिखाई देंगे. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वो जो कि मिरर फिक्स हैं उसके अंदर होगा ये. एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ अ कलेडोस्कोप इज़ दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन. और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर क्या होगा आपके कलेडोस्कोप का, कि आप एक बार जो पैटर्न बन गया उसको दोबारा पैटर्न बनते हुए आपको नहीं मिलेगा. मतलब हर बार जब भी आप उस कलेडोस्कोप को घुमाएंगे आपको अलग अलग पैटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे. Designers of wallpaper and fabrics and artists often use kaleidoscope to get ideas of new patterns. To make your toys attractive, you can wrap the kaleidoscope in a colored paper. और जो डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं ना, वॉलपेपर के जो डिज़ाइन करते हैं या फैब्रिक पे जो डिज़ाइन करते हैं, वो आइडियाज़ अपने इसी कलेडोस्कोप से लेते हैं कि कलेडोस्कोप में नए नए डिज़ाइंस बनते हैं, उनसे आइडिया लेके आपके फैब्रिक्स पे या वॉलपेपर पे छापते हैं और वो आपको बेचते हैं. तो इस तरह से आपका कलेडोस्कोप अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि उस पाइप के ऊपर अट्रैक्टिव पेपर से उसे रैप कर दीजिए, तो आपका कलेडोस्कोप और भी खूबसूरत आपको दिखाई देने लग जाएगा. तो इस तरह से आप कलेडोस्कोप को बना सकते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से डिफरेंट डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. वी विल मीट अगेन tomorrow with the interesting topic of this chapter. Up till then, goodbye and thank you. Have a nice day.